नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात कर रहे हैं कि देश में अनलॉक 1 का दूसरा और अहम फेज शुरू हुआ है। आज से मंदिर, मॉल और होटल, रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दे दी गई है। दुकानों और दफ्तरों को पहले ही छूट दे दी गई थी। यहाँ पर आपको बता दें कि रात 9 से सुबह 5 बजे तक अभी भी कर्फ्यू लागू है और राज्यों को छूट दी गई है कि वो अपने अपने तरीके से अनलॉक को लागू करें। तो इसका मतलब ये है कि लोकल हालात को देखते हुए अलग अलग जगहों पर ये अलग अलग हो सकते हैं। आज कंज्यूमर अड्डा में हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आपके लिए इस अनलॉक फेज 2 में क्या होने जा रहा है, जहां पर अब मंदिर भी खुल गए हैं, मॉल्स भी खुल रहे हैं, साथ में रेस्टोरेंट भी खोल दिए गए हैं। तो चर्चा के लिए हमारे साथ दिल्ली के जनपद से हमारे संवाददाता रोहन सिंह हैं, जो हमें वहां से लाइव अपडेट देंगे, और डीएलएफ मॉल से दीपाली नंदा है, जो वहां का नज़ारा दिखाएंगी कि क्या तैयारियां हैं। साथ ही जुड़ेंगे वजीर एडवाइजर्स के फाउंडर हरमिंदर सहानी साहब और देसी वाइब्स और द इंपीरियल स्पाइस रेस्टोरेंट के वरुण खेड़ा। तो आप सभी से हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले जरा देख लें कि आज का दिन रहा कैसा, चीज़ें कैसे बदली हैं। अब अनलॉक में हमारे लिए क्या चीज़ें अनलॉक हुई हैं और लाइफ कैसी चल रही है। तो पहले हम चलते हैं, कुछ जरा खाने पीने की बात कर ली जाए, रेस्टोरेंट का जायजा ले लिया जाए। रोहन सिंह है हमारे साथ। तो जी रोहन, रेस्टोरेंट पर किस तरीके का माहौल है और कैसा नज़ारा देखने को मिल रहा है? रेस्टोरेंट्स के खुलने पर लगी रोक आज से खत्म हो गई और धीरे धीरे रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं। हालांकि आज पहला दिन है और काफ़ी कम रेस्टोरेंट्स ही खुले हैं। बहुत ज़्यादा जो सीपी की अगर एरिया की बात करें तो सिर्फ 10-20% रेस्टोरेंट्स ही खुले हैं, क्योंकि कई सारे जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं उनके सामने कई तरह की कन्फ्यूजन्स हैं, नियमों को लेकर क्लैरिटी का इंतजार कर रहे हैं। कई जगह जो स्टाफ है वो वापस नहीं आया है, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट नहीं खुल पाए हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो कि खुलना शुरू हो चुके हैं और हम इसी तरह के एक रेस्टोरेंट पर यहाँ पे आए हैं। ये है दिल्ली का फेमस जनपद का सरवना भवन, जो कि साउथ इंडियन खाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे आम दिनों की अगर हम बात करें तो लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, लेकिन आज आपको उस तरह की लाइनें तो नहीं दिखेंगी, लेकिन कम से कम धीरे धीरे ही सही लोगों का आना शुरू हो चुका है। और जो चीज़ आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखेगी, आते ही आते बिल्कुल गेट के सामने आपको यहाँ पे एक सोशल डिस्टेंसिंग के गाइडलाइंस दिखेंगे और हर कदम पर आपको जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको फॉलो करने के लिए कहा जाएगा। ये तो बिल्कुल बिगिनिंग की बात है, लेकिन अंदर क्या है ये भी देखते हैं। जैसे ही आप एंटर करते हैं यहाँ पर, आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्टाफ है यहाँ पे, ये पहले आपका जो है टेम्परेचर चेक करते हैं। जैसे इस वक्त ये मेरा टेम्परेचर चेक कर रहे हैं और उसके तुरंत बाद आपका जो है सैनिटाइज़र से ये इसे आपका हाथ सैनिटाइज करवाया जाता है और उसके बाद आपकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे एंटर की जाती है। मैंने अपनी डिटेल्स पहले ही यहाँ पे एंटर कर दी है। तो आज तो पहला दिन है और लोग धीरे धीरे ही आ रहे हैं, लेकिन किस तरह का आपको उम्मीद है, क्या लोगों की संख्या बढ़ेगी धीरे धीरे? सर अब देखिए, पहले दिन है, धीरे धीरे बढ़ेगा। सबके अंदर डर भी है एक तरह की, है ना, कोरोना की वजह से सबके अंदर डर भी है, तो धीरे धीरे आएंगे लोग। अब सबको अब पता चला कि अब खुल रहा है धीरे धीरे, तो आज आए ऐसे 20-25 कस्टमर आए हैं, कल और थोड़ा 30-35 हो जाएंगे, धीरे धीरे करके आएंगे सर। तो पूरी उम्मीद है कि धीरे धीरे कस्टमर आएंगे। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर किस तरह की चीज़ों का पालन किया जा रहा है, कौन कौन से नियमों का, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जा रहा है। तो आमतौर पे यहाँ पे आप सबसे पहले जो चीज़ देखेंगे, जितने स्टाफ हैं यहाँ पे एक दूरी बना के रखे हुए हैं एक दूसरे के साथ। कोई एक दूसरे के बहुत पास में नहीं आ रहा है। सब कम से कम जो 2 गज की दूरी का जो नियम है वो यहाँ पे पूरी तरह से इसका पालन किया जाएगा। इस साइड भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बिल्कुल हर प्लेस जो है वहाँ पे लोग एक दूसरे से दूर रखे गए हैं, ताकि जो कस्टमर आ रहा है उसे एक तरह का सेटिस्फैक्शन मिले, उसे एक तरह का सिक्योरिटी का भाव मिले। दूसरी चीज़, जब अगर सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो देखिएगा कि एक सीट पर यहाँ पे भले ही 4 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 लोगों के बैठने की अनुमति यहाँ पे दी गई है। यानी कि एक 4 की सीट आपको दिख रही हो, लेकिन सिर्फ 2 लोग यहाँ पे आपको बैठने की अनुमति दी जा सकती है। तो जो सीटिंग अरेंजमेंट रखा गया है, किस तरीके से आपने रखा है, मतलब कितना ये, क्योंकि कई सारी सीटें यहाँ पे कुछ क्या एक खाली करके रखने वाली है यहाँ पे? सर यहाँ पर है ना 4 लोग बैठने वाला है, लेकिन यहाँ पर 2 ही आदमी बैठ सकते हैं। अगर इकट्ठे अगर 3-4 आदमी आएगा तो अलग अलग टेबल में बैठा हूँगा, लेकिन इसमें 2 ही आदमी बैठा हूँगा, उसमें 2 आदमी बैठा हूँगा। और एक और चीज़ जो इसमें खास तौर पे है कि सिर्फ 50% कैपेसिटी के लोग आ सकते हैं। यानी कि अगर ये टेबल बुक हुई पड़ी है तो जो दूसरी टेबल है वो खाली रहेगी। और यहाँ पे आपको इस तरह के जो गाइडलाइंस हैं वो लिखे हुए हैं कि डू नॉट सिट हियर जैसे, ताकि जो दूरी है वो बनी रहे लोगों के बीच में। इस बात का यहाँ पे ख्याल रखा है। हमारे साथ एक कस्टमर भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, आप पहले कुछ कस्टमर्स हैं जो आए हैं, मतलब कि ये खत्म होने के बाद कैसा एक्सपीरियंस है आपका? वेरी नाइस, मतलब जिस हिसाब से उन्होंने मेंटेन कर रखा सब अच्छा है। और हम लोग यहाँ पे काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, 2 महीने से आ नहीं पाए, तो
just came for lunch. तो ये सारे वे कस्टमर्स हैं जो कि 2 महीने से यहाँ पे इंतजार कर रहे थे कि कब ये शुरू होगा, और आज का वो दिन है। शुरुआत ज़रूर, क्योंकि ये जो रेस्टोरेंट है सरवना भवन जनपद जो है, यहाँ भीड़ लगी रहती थी, लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी रहती थी, आपको पहले से बुकिंग करानी पड़ती थी। आज आपको उतनी भीड़ नहीं दिख रही होगी, लेकिन ये सब कुछ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की वजह से है, और ये कोशिश की जा रही है कि जो सरकार के जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन करते हुए धीरे धीरे रेस्टोरेंट बिजनेस शुरू कर सके। हालांकि जो दिल्ली के बाकी रेस्टोरेंट्स हैं उनको पिकअप करने में, उनको खुलने में भी थोड़ा और वक्त लग सकता है। राइट, तो ये रोहन बता रहे हैं, सरवना भवन लेकर चले थे हमें दिल्ली में, और उन्होंने ना सिर्फ वहाँ पर जायज़ा लिया, बताया क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होंगे, लेकिन इनफैक्ट उन्हें कस्टमर भी मिले जो खाना खाने पहुँचे थे, मिस कर रहे थे 2 महीने से। ये देख के अच्छा लगा। तो वरुण खेड़ा हमारे साथ है, देसी वाइब्स और इम्पीरियल स्पाइसेस ये रेस्टोरेंट चलाते हैं। वरुण, आपके यहाँ क्या तैयारी है? आपके रेस्टोरेंट्स भी आज से खुल गए? सर, आज हमारे रेस्टोरेंट नहीं खुले हैं दुर्भाग्यवश, क्योंकि कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से हम खोल नहीं पाए अपने रेस्टोरेंट। टू स्टार्ट विथ, हमारी अभी लैंडलॉर्ड्स के साथ डिस्कशन अभी की वही बाकी है, बिकॉज अभी रेंटल बहुत ज्यादा बड़ा एक इशू बन चुका है। क्योंकि जो प्री कोविड का टाइम था, उस टाइम पे जो रेंटल्स चल रहे थे, लैंडलॉर्ड्स अभी भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें सेम रेंटल्स पे मिले, तो ये डिस्कशंस अभी चालू है। दूसरा रीजन जो हमारे ना खोलने का वो ये है कि अभी सिर्फ 9 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी गई है, तो 8 बजे तक बंद करने के अंदर की दिक्कत ये है कि जब 8 बजे तक बढ़ाना पड़ेगा तो हमारा डिनर मील जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो फाइन डाइन के अंदर ये खत्म होना बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। इसके अलावा जो तीसरा रीजन है वो है कि अभी भी लिकर की सर्विस अभी भी अलाउड नहीं है हमारे यहाँ पे। और चौथा रीजन जो है वो ये है क्योंकि जब सिटिंग इतनी कम हो गई है, सारी चीजें इतनी कम हो गई हैं, रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अभी रेस्टोरेंट और जिस तरह से मार्केट अभी है, उस तरीके से काफी लोगों में एक कंफ्यूजन का दौर चल रहा है कि अभी खोला जाए, क्या ये सही समय है कि खोलने का या नहीं खोलने का। इसीलिए अगर आप देखेंगे दिल्ली एनसीआर के अंदर करीबन 80 से 90% के जो रेस्टोरेंट्स हैं वो अभी नहीं खुले हैं। सिर्फ कुछ सरवना भवन हो गए, हल्दीराम हो गए, उन तरीके के, या डोमिनोज या मैकडॉनल्ड्स जो फास्ट फूड क्यूएसआर हैं वो जरूर खुले हैं, बट बशर्ते जो जहां पे फाइन डाइन की बात आती है वहां पे बहुत ही कम लोगों ने खोला है आज। राइट, तो अरविंदर सर, आप इसे कैसे देखें? देखिए, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो आनी ही थी और वो आएंगी भी, हालांकि उनसे कैसे निपटा जाए वो देखा जाएगा। कि इन्होंने कहा कि अभी रेंट्स रीनिगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा पहले वाला अब रेंट तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि कैपेसिटी उतनी नहीं है, फिर फाइन डाइन का खर्चा भी बड़ा होता है और तमाम दूसरी चीज़ें भी, कि जितना कस्टमर आ रहा है क्या उतने में खर्चा निकलेगा, और रात को 8 बजे के बाद तो डिनर होता है और वो तो आप सर्व अभी कर ही नहीं सकते। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की अभी ये शुरुआती हर्डल्स फेस करने ही पड़ेंगे, और आई थिंक 1 महीना 2 महीना लगेगा जब सारी चीजें हमें शेप में आती हुई दिखाई देंगी? बिल्कुल, तो मेरा मानना है कि हर एक को अपने सेगमेंट के हिसाब से, अपने बिजनेस के मॉडल के हिसाब से कॉल लेनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने बंद करने के लिए जब कहा तब आपके पास चॉइस नहीं थी कि बंद करना ही पड़ेगा, लेकिन जब आप खोलने के लिए छूट दी गई है, आपके पास चॉइस है कि आप खोलना चाहते हैं या नहीं खोलना चाहते हैं। और आपको अपना खुद इवैल्यूएट करना है कि आपके लिए कमर्शियल सेंस बनती है खोलना, क्योंकि खोलने पे ज्यादा नुकसान, बंद रखने पे कम नुकसान। बहुत लोगों का आंसर ये निकल के आएगा कि इतने कम लोगों की कैपेसिटी के साथ तो सिर्फ लंच खिलाने के लिए फाइन डाइनिंग में, जहाँ की वैसे भी कभी पैसा बन ही नहीं रहा था लोगों को, तो भी खाली, और फिर लैंडलॉर्ड के साथ ये लोग कह रहे हैं कि जो भी आर्ग्यूमेंट्स चल रही हैं वो कहाँ जाती हैं, क्योंकि अगर एक बार खोल देंगे तो फिर वो आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाएगी, फिर आपकी कोई डिस्कशन नहीं बचेगी। तो हर एक को अपनी अपनी कॉल लेनी होगी। लेकिन जब आप फास्ट फूड की या सरवना भवन, हल्दीराम, बीकानेर वाला इन लोगों की बात करते हैं, उनका दिन भर काम चलता है, दिन भर बनाते हैं, दिन भर खिलाते हैं, तो हर यूनिट के ऊपर वो तो पैसा बना ही रहे होते हैं। और मोस्टली इन लोगों का देखेंगे अगर आप, तो इनका रेंटल कॉस्ट जो है उनके रेवेन्यू के आगे काफी कम होती है। और मोस्टली लोगों ने तो खैर अपनी दुकानें हैं इनकी, हल्दीराम की बात करें या बीकानेर की, वो रेंट देते ही नहीं है किसी को। तो उन चीजों को देख के अगर चलेंगे, उनका अपना एक मॉडल है, उस हिसाब से वो लोग सोच रहे हैं। और यूनिट साइज भी छोटा है, ट्रैफिक भी है, डिलीवरी भी करेंगे, तो वो अपना पैसा बना लेंगे, तो वो अपनी उस तरीके से कॉल लेंगे। तो हर एक को, एवरीबडी विल हैव टू सी, सबको अपना अपना देखना पड़ेगा। और कुछ लोगों की नहीं, काफी लोगों की यही कॉल होगी कि 3 महीने सरकार ने कहा, अब 1 महीना हमें वैसे ही नहीं खोलना, बाद में देखते हैं, जब खोलेंगे तब खोलेंगे। ये बताइए कि जैसे, चलिए अच्छी बात है खुल गए हैं, हमने देखा कि सरवना भवन में एक व्यक्ति खाना खाने भी पहुंचे, लेकिन डेफिनेटली किसी एक कस्टमर के पहुंचने से तो काम चलने वाला है नहीं। क्या लगता है प्रैक्टिकली आपको कि अभी लोग
खाना खाने के लिए फाइन डाइन तो चलिए एक अलग बात हो गई, लेकिन किसी भी तरीके के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए उत्साह दिखाएंगे क्या? वो आगे बढ़ के आएंगे? देखिए, इस वक्त सारे के सारे कस्टमर्स जो हैं सब कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि अनलॉक जो खुला है वो एकदम से खुला है। जाहिर सी बात है, कुछ एडवेंचरस लोग जरूर हैं जो चाह रहे हैं कि हम बाहर जाके खाना खाएं, बहुत दिनों से घर पे बैठे हुए हैं, मगर अभी भी क्या कि डर की जो डर है कस्टमर के माइंड में वो बहुत ज्यादा है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि अगर आपके घर में कोई सामान आता है तब भी आप उसको इतने रेगुलरली उसके अंदर सैनिटाइजेशन के मापदंड रख रहे हैं, प्रोसीजर्स रख रहे हैं, तो आप जब कभी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आप भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल रहेंगे कि किस तरीके से मेरा खाना बन रहा है, क्या वो उतनी सैनिटाइजेशन वो रेस्टोरेंट ने अपनाई है कि नहीं है जो मेरे यहाँ पे खाना आ रहा है। तो इस वक्त बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डाउट्स जरूर चलेंगे कस्टमर के माइंड में। हालांकि धीरे धीरे ये चीजें सारी की सारी खत्म हो जाएंगी, बिकॉज पॉजिटिविटी है, क्योंकि रेस्टोरेंट सारे के सारे पहले से बहुत ज्यादा हाइजीन के मापदंड रखते थे, और अब हम सारी इंडस्ट्री को, चाहे हम कस्टमर हो, चाहे वो रेस्टोरेंट ओनर हो या कोई दुकानदार भी हो, वो बहुत ज्यादा अल्ट्रा ध्यान रख रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम कि वो किस तरीके से कस्टमर एंटर कर रहा है, किस तरीके से एम्प्लॉय एंटर कर रहा है, किस तरीके से हमारे खाने को हैंडल करा जाता है, बनाया जाता है और सर्व करा जाता है। सारी चीजों में बहुत ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है, मगर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो इस वक्त घबराहट जरूर है। राइट। और अगर ये घबराहट खत्म होती है तो एक नई तरीके का दृश्य मुझे लगता है, जो मैं अभी इमेजिन कर रहा था जब आप आंसर दे रहे थे कि कई रेस्टोरेंट बड़े फेमस होते हैं, सब वहाँ खाना खाना चाहते हैं, लेकिन अब तो 30% या 40% कैपेसिटी पे चलेंगे, यानी लाइंस बड़ी हो जाएंगी बाहर। अगर जो वेटिंग के लिए लाइन होती थी वो बड़ी हो जाएगी कि अगर आपको अपने मन पसंद वाले रेस्टोरेंट में खाना खाना। बहरहाल ये बात हुई रेस्टोरेंट की, लेकिन अब जायजा लेते हैं मॉल का। दीपाली आपको दिखाई दे ही रही है, DLF मॉल पे मौजूद है, तो उनसे ये रहेगा कि उन्होंने जायजा भी लिया। दिन में भी हमें दिखा रही थी, बता रही थी मॉल अभी खुला नहीं है, लेकिन तैयारियां पूरी हैं। कुछ कुछ मॉल खुल भी गए हैं, लेकिन अभी वहां पर फिल्मिंग की इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन यहां पर पहुंची है दीपाली। मॉल्स को लेकर क्या तैयारियां हैं और क्या उत्साह दिख रहा है? क्या यहां पर भी रौनक लौटती हुई दिखाई देगी या लौट रही है? जी, देश में अनलॉक फेज 1 की शुरुआत हो गई है। धीरे धीरे कोशिश की जा रही है बैक टू नॉर्मल फेज में आने की। बात करें शॉपिंग मॉल्स की तो यहाँ पर भी तैयारी पूरी हो चुकी है कस्टमर्स को एक बार फिर से शॉपिंग एक्सपीरियंस कराने की। इस वक्त मैं DLF एवेन्यू में हूँ और क्या कुछ तैयारी है ये मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं मैं मेन एंट्रेंस पर यहाँ पर हूँ, जहाँ पर स्कैनिंग मशीन है। यहाँ पर आप अपना बैगेज रखेंगे और उसके बाद जब आप पहला कदम रखेंगे तो सबसे पहले आपके जूतों को सैनिटाइज किया जाएगा। यहाँ पर जो ये स्पेस है, यहाँ पर इस तरह का मैट बनाया गया है जिसके जरिए आपके शूज पूरी तरह से सैनिटाइज हो जाएंगे। उसके अलावा सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने मास्क नहीं पहना है तो आपकी एंट्री नहीं होगी, तो इसलिए यहाँ पर मास्क की भी व्यवस्था की गई है। मास्क लगाने के बाद ही आप अंदर एंट्री कर पाएंगे। और फिर नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना। आरोग्य सेतु ऐप ये आप लगाएंगे यहाँ पर और गार्ड्स आपको दिखाएंगे, और अगर आप आरोग्य सेतु के हिसाब से फिजिकली फिट हैं तो आपको अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी। और अब अगले स्टेप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हैंड सैनिटाइज़र मशीन लगाई गई है जो कि पूरी तरह से कॉन्टैक्टलेस है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गेट है, यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। अगर आपको बुखार है, फीवर है, तभी आप अंदर नहीं जा पाएंगे। तो मॉल के एंट्री गेट पर अब मैं आ चुकी हूँ और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि बहुत बड़ी एक ग्लास वॉल है जिस पर डिजिटल स्क्रीन लगाई गई है और वेलकम बैक टू नॉर्मल, किस तरह की एहतियात, किस तरह की सावधानी आपको बरतने की ज़रूरत है, सारी इंफॉर्मेशन आपको डिजिटल वॉल पर दिखाई देगी। और अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ मुक्त डोगरा जी से, जो कि सेंटर हेड है DLF एवेन्यू के। हमें बताएंगे कि क्या कुछ तैयारी है। सर, पूरी तैयारी हो चुकी है कस्टमर्स के वेलकम के लिए? बिल्कुल दीपाली, हम पूरी तरह से तैयार हैं और आपका DLF एवेन्यू में स्वागत है। थैंक यू। आइए मैं आपको अंदर कुछ, और आपने बाहर तो एक्सपीरियंस किया होगा कि जहां आप मॉल के अंदर एंट्री करते हैं बिल्कुल अपनी पेरिफेरी से, वहीं से सेग्रीगेशन शुरू कर दिया गया है कि अगर कोई सिम्टोमेटिक
सज्जन या कोई लेडी, अगर कोई भी इंसान सिम्टोमेटिक नज़र आएगा तो उनको सेग्रीगेशन की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और उन्हें बोला जाएगा कि अच्छे कम्युनिटी, अच्छे सिटीज़न होने के तहत आप अंदर ना आएँ, दूसरों को रिस्क पे ना डालें। उसके बाद एक सेकंड लेयर आपकी एक और स्कैनिंग की यहाँ पे हो रही है, तो अगर बिन फर्ज एक स्कैनिंग की लेयर के बाद एक और फिल्टर लगा दिया गया है कि आपके पास ये गुंजाइश ही ना हो कि अगर आपके सिम्टम्स में अगर कोई है, किसी किस्म के सिम्टम हैं, तो आप अंदर ही नहीं प्रवेश करेंगे। इस तरीके से ये तो हुआ सिर्फ एसिम्प्टोमेटिक जो कस्टमर्स हैं सिर्फ वही मॉल में एंट्री कर पाएंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक कस्टमर्स ही एंटर कर पाएंगे। और उसके अलावा जगह जगह पे, जैसे आपने स्क्रीन देखी, जगह जगह पे एहतियात के तौर पे कम्युनिकेशन जितने बड़े मीडियम से दिखाई जा सकती है वो दिखाई जा रही है। आपने देखा कि जितना कॉन्टैक्टलेस ये मॉल ने किया है कि आपका सैनिटाइज़र कॉन्टैक्टलेस है, आपके शू सोल्स तक के सैनिटाइज हो रहे हैं, ये सारे। कहाँ देखिए एक और इस चीज़ का नमूना जो इस मॉल ने तैयारियां करी हैं कि आपको कॉन्सियर्ज की ज़रूरत पड़ेगी, आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे, आप मॉल में आए हैं, आपको कौन से ब्रांड पे कहाँ है जाना चाहेंगे। ऐसा नहीं कि हम उसको डिजिटलाइज कर सकते हैं, तो उनका होना ज़रूरी है, लाजमी है, लेकिन एक शील्ड लगा दी गई है कि एक सोशल डिस्टेंस और एक एहतियात के तौर पे, एक सेफ्टी के तौर पे ये बना दिया जाएगा। जो कपड़े हैं, क्योंकि अगर हम इन शोरूम्स की बात करें तो करीब करीब 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं ये बंद थे, और यहाँ पर जो स्टॉक है इसमें किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई संक्रमण ना हो, उसे भी यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है। और जो स्टाफ यहाँ पर मौजूद है उन्होंने भी पूरी तरह से अपने लिए प्रिकॉशंस ले रखी हैं। तो अगर मैं एक कैपेसिटी की बात करना चाहूँ कि अगर इस तरह का ये एक शोरूम है, यहाँ पर एक वक्त में कितने कस्टमर्स को अलाउ किया जाएगा? जो सरकार की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एंड हेल्थ की तरफ से गाइडलाइन आई है, वो गाइडलाइन ये आई है कि 6 फीट का दायरा रखना चाहिए। तो स्टोर्स के साथ ये एहतियात है कि अगर वो 1000 स्क्वायर फीट के हैं तो वो 6 फीट के दायरे के हिसाब से ही लोगों को अंदर आने की अनुमति देंगे एक वक्त पे। आपने देखा होगा कि कुछ मॉल्स के अंदर और ऑलरेडी रिटेल्स के अंदर, हाई स्ट्रीट रिटेल वगैरह के अंदर ये चीज़ों का मार्किंग हो रहा है, पर वो उतनी तरीके से इफेक्टिव नहीं है जैसे मॉल उसको कंट्रोल कर पा रहा है। राइट, तो ये बड़ी तैयारियां हो रही है मॉल्स पे। हरमिंदर साहब देखिए, तैयारियां बहुत अच्छी लग रही हैं, देख के बड़ी खुशी भी हो रही है, लेकिन थोड़ा सा पजल्ड है कि जब आप देखिए जिस तरह का मॉल हम देख रहे थे, या जाते हैं मॉल में, कोई बड़ा सा स्टोर होता है तो वहाँ कपड़े भी होते हैं, परफ्यूम, मतलब कौन सी चीज़ नहीं होती है, तो उनके बीच में मैन्यूवरिंग, कहाँ हाथ लगाना है, नहीं लगाना, मतलब आपका मॉल का एक्सपीरियंस पूरी तरह बदल जाएगा। नहीं, बदल जाएगा वाली बात नहीं है, बदला रहेगा तब तक जब तक ये वायरस का एक, या तो वायरस है या वायरस का डर है, दो में से एक चीज को जाना होगा, या तो वायरस ही खत्म होगा या वायरस का डर खत्म होगा। क्योंकि अभी भी जितने केसेस आ रहे हैं या जो भी हम देख रहे हैं, उससे क्या समझ में आ रहा है कि भी कैसे फैल रहा है ये वायरस, तो अभी तक क्लूलेस है हम लोग सारे इस चीज के ऊपर। जैसे बात हो रही है कि कपड़े स्टॉक में रखे, उनको भी सैनिटाइज किया जाएगा, की हर तरह की कोशिश जा रही है, लेकिन बहुत सारे केसेस में पता ही नहीं चल रहा है कि इस आदमी को घर पे रहते हुए 6 हफ्ते में कैसे हो गया, घर में और किसी को नहीं हुआ, इसको कैसे हो गया, राइट। तो बहुत सारी मिस्ट्रीज है इसमें, तो आदमी को समझना ही पड़ेगा। तो ये एक तरीका हमेशा के लिए कहीं कि ऐसा ही रहेगा, नहीं रहेगा, तो ये कुछ दिन की बात है, जब तक ये दोनों में से दिनों की बात है, महीनों की है, मैं नहीं कह सकता उसके ऊपर, लेकिन इसको बदलना ही पड़ेगा। क्योंकि जितने भी आप प्रिकॉशंस ले लें, क्योंकि जो प्रिकॉशंस हैं वो आपको याद दिलाएंगे कि कुछ गलत है, राइट। जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो राइट, तो क्योंकि घर पे बैठे हुए पिछले जब इतने महीनों से हम लोग हफ्तों से घर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं एक हमारे को एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आनी शुरू हो गई कि जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि आप घर पे ही बैठे हैं, बाहर ही नहीं निकलते तो सब ठीक लग रहा है। लेकिन जैसे ही अब लॉकडाउन खुला है, थोड़े नंबर्स बढ़ने शुरू हुए, तो फिर और या आप बाहर निकले और आपने देखा कि अरे सुपरमार्केट में भी गए अपनी कॉलोनी के अंदर, तो वहां भी उसने बाहर रोक दिया कि आप अपना हाथ सैनिटाइज कर दिया, रिमाइंडर है कि कुछ गलत है। तो ये सारी चीजें जब तक नॉर्मल तभी होगा, सेफ्टी से नहीं होने वाला, ये नॉर्मल तभी होगा जब ये नॉर्मल होने वाला है, तब तक के लिए ऐसा ही रहेगा। राइट, शॉपिंग करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, जरूरत जिसको होगी वो करना पड़ेगा, लेकिन जब वो करने जाएंगे तो 2 चीजें होंगी, एक तो लोग कम जाएंगे फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि जाना इज नो मोर ए फन एक्टिविटी, वो कंफर्टेबल एक्टिविटी नहीं है जब तक ये ऐसा रहने वाला। तो लोग जाएंगे तो उनकी टिकट साइज, उनका बास्केट साइज बढ़ जाएगा,
कि अगर गए हैं तो यार 4 शर्ट 2 पैंट आज ही ले लो, नहीं जी। पहले तो हरमिंदर जी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेना ही होगा। मैं लौट के आता हूँ और इस चीज पे पूरी और चर्चा करता हूँ कि अब कैसे दिखेगा हमें, लोग जाएंगे तो क्या करेंगे और विकल्प क्या रहेगा। छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा पूरी करेंगे। कंज्यूमर अड्डा में बात हो रही कि अब अनलॉक है और खुल गया है देश, तो सारी चीजें खुल रही हैं, मॉल्स, रेस्टोरेंट, मंदिर, सब कुछ। तो हरमिंदर जी से बात चल रही थी। हरमिंदर साहब, ठीक है, वो बात तो रहेगी कि जब तक पूरी तरह से कोरोना का भय जाता नहीं है तब तक मन में शंकाएं उठती रहेंगी, लेकिन इस ओपनिंग को आप कैसे देखते हैं? ये एक पॉजिटिव स्टेप तो है ताकि लोगों को थोड़ा अब एक बाहर निकलकर अपना प्रिकॉशन के साथ, नो डाउट, लेकिन कुछ अब ओपन अप होने के लिए, अपनी लाइफ शुरू करने के लिए फिर से मौका मिलेगा। हाँ बिल्कुल, आई थिंक उसके लिए जो प्रिकॉशंस ली जा रही हैं, मैंने और जगह भी देखा है, तो सब एफर्ट्स जो हैं सभी के यही हैं भी किस तरीके के कंज्यूमर को कंफर्ट दिया जाए कि आप आइए, आप सेफ हैं, पूरी प्रिकॉशंस ली जा रही हैं। तो कुछ कैटेगरीज में लोग उस चीज को, कुछ लोग पूरी कैटेगरी, सब कैटेगरीज में कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। खाने में जैसे सबसे बड़ी बात है कि किन रेस्टोरेंट में आदमी जाना चाहेगा। एक है कि वहां गए, सामान लिया, खड़े होकर खाया, निकल गए। एक है कि बैठे हैं, 1-1.5 घंटा बैठ के बात करते थे, ड्रिंक लेते थे, शायद वो फाइन डाइनिंग के अंदर मुश्किल रहेगी। सिमिलरली शॉपिंग का हमने देखा है, अपनी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए लोग जा ही रहे हैं, वो सब चीजें ले रहे हैं। गारमेंट्स है, लोगों को क्योंकि विंटर खत्म हो रही थी और हमारा ये उस समय कोविड का लॉकडाउन शुरू हो गया, तो लोगों को अपनी गर्मी के लिए कपड़े चाहिए, तो लोग जाएंगे। ऑनलाइन जो लोग ले पा रहे हैं वो ले रहे हैं, लोग मॉल खुली है, मौका मिला जाएंगे। एज प्रोफाइल का बहुत फर्क पड़ेगा। तो एज प्रोफाइल से ज्यादा कि आप किस फैमिली स्ट्रक्चर में रहते हैं। अगर अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं और यंग आदमी भी है, उसको घर वाले जाने नहीं देंगे मॉल में, अभी पागल हो क्यों जा रहे हो, अभी रुक जाओ, राइट। वो इंडिपेंडेंटली रह रहे हैं, यंग कपल्स हैं, वो जाएंगे क्योंकि दोनों को ये माइंडसेट वैसा, वो लोग जाएंगे। तो आप प्रोफाइल देखेंगे, लोगों का बड़ा अलग नजर आएगा जो आएंगे, लेकिन मोमेंटम इसी से शुरू होगा। जी सर, मैं उनको एडवेंचरस भी नहीं कहूंगा, उनका माइंडसेट है बिल्कुल। तो हम यही माने कि एक शुरुआत है, एक पॉजिटिव शुरुआत। दुआ तो यही है कि अब ये पूर्ण रूप से खत्म हो, लेकिन जब तक नहीं होता है हमें चीजों को थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। उम्मीद यही करते हैं कि अब लोग भी अपने आप को एडजस्ट करेंगे, सभी चीजों का ध्यान रखेंगे और जो कुछ खुला है उसका फायदा उठाएंगे, उससे लाभ लेंगे। तो फिलहाल इसी उम्मीद के साथ कि आगे हमको और चीजें बेहतर होती नजर आएगी, ये उम्मीद ही हम कर सकते हैं। आप सभी मेहमानों का और हमारे रिपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।